तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। तो पहला है इंसीजर। ये जो इंसीजर होते हैं, ये जो इंसीजर टीथ होते हैं, ये शार्प और चीजल शेप्ड होते हैं, जो कि हमारे मुंह के सबसे फ्रंट पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। और इंसीजर की मदद से हम लोग फूड को कट करते हैं और बाइट कर सकते हैं फूड को। और ये टोटल 8 होते हैं। अपर जॉ में 4 प्रेजेंट होते हैं और लोअर जॉ में भी 4 प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। और दूसरा है कैनाइन्स। ये जो कैनाइन टीथ्स होते हैं, ये शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं, जो कि इंसीजर के बाद में प्रेजेंट होते हैं। और कैनाइन की मदद से हम लोग फूड को टीयर करते हैं। आप लोगों ने चिकन तो खाया ही होगा, और जब हम लोग चिकन को खाते हैं तो क्या करते हैं? फ्लैश को क्या करते हैं? टीयर करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं वी यूज़ कैनाइन टीथ फॉर द टीयर ऑफ फूड। तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल कैनाइन 4 होते हैं। ऊपर वाले जॉ में 2 होते हैं और नीचे वाले जॉ में भी 2 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्रीमोलर। ये जो प्रीमोलर टीथ होते हैं, ये फ्लैट और ब्रॉड टीथ होते हैं, जो कि कैनाइन्स के बाद लोकेटेड होते हैं। प्रीमोलर टीथ की वजह से हम लोग फूड को क्रश कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्रीमोलर टीथ की वजह से हम लोग फूड को क्रैक कर सकते हैं। जब भी हम लोग नट्स खाते हैं तो क्या करते हैं? क्रैक करते हैं। तो प्रीमोलर टीथ की वजह से हम लोग फूड को क्रैक कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं। और प्रीमोलर की जो संख्या होती है वो 8 होती है। तो अपर वाले जॉ में 4 प्रेजेंट होते हैं और नीचे वाले जॉ में भी 4 प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा इतनी चीज़ें पढ़ ली हमने। अब आगे हम लोग थोड़ा मोलर के बारे में भी पढ़ते हैं। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि मोलर टीथ की वजह से हम लोग फूड को ग्राइंड, टीयर्स एंड क्रश कर सकते हैं? तो इस मोलर के बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, समझते हैं। आइए। तो मोलर टीथ, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, इनकी संख्या 12 होती है। तो अपर वाले जॉ में 6 होते हैं और लोअर वाले जॉ में भी 6 होते हैं। अच्छा, अब ये जो मोलर्स है ना, वो प्री मोलर्स से थोड़े बड़े और ब्रॉड होते हैं। तो मोलर टीथ की वजह से हम लोग फूड को च्यू कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मोलर्स टोटल 12 होते हैं, और इन्हीं मोलर्स की वजह से, इन्हीं 12 मोलर्स में से जो 4 मोलर होते हैं, वो टीथ ऐसे होते हैं जो कि हमारे 18 एज के बाद आते हैं, यानी कि 18 साल के बाद आते हैं। और इन इन 4 मोलरों को हम विजडम टीथ भी कहते हैं। तो प्री मोलर और मोलर जो टीथ होते हैं, वो प्लांट ईटिंग एनिमल में वेल डेवलप्ड होते हैं। इनकी मदद से जो प्लांट ईटिंग एनिमल जो होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से अपने फूड को अच्छी तरह से मिक्स कर पाते हैं और ग्राइंड कर पाते हैं। टाइप ऑफ टीथ पढ़ने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। अब थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सारे टाइप ऑफ टीथ का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ईच टूथ इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स: क्राउन, नेक एंड रूट। हर एक टूथ के 3 पार्ट होते हैं। द पार्ट ऑफ द टूथ विच इज विजिबल टू अस इज कॉल्ड द क्राउन। तो जब आप अपना मुंह खोलते हैं, तब आपको जो टूथ दिखाई देता है, वो एक विजिबल पार्ट है, और इसे क्राउन कहा जाता है, जो कि हमारे गम्स पे बैठता है। इट इज कवर्ड विथ अ हार्ड तो जब आप अपने दांत को देखते हैं, तो ये वाइट और हार्ड कवरिंग दिखाई देता है, जिसे एनामल कहा जाता है।
इनेमल जो होते हैं वो हमारे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है। हर एक टूथ का आउटर मोस्ट लेयर यानी कि बाहरी लेयर होता है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, द पार्ट ऑफ द टूथ कवर्ड बाय गम इज कॉल्ड द निक। दांतों का जो हिस्सा मसूड़ों से ढका होता है उसे हम गर्दन कहते हैं। द पार्ट ऑफ द टूथ विच गोज इनसाइड द जॉ बोन इज कॉल्ड द रूट। दांतों का जो हिस्सा जबड़े की हड्डी के अंदर जाता है उसे हम रूट कहते हैं। द रूट इज कवर्ड बाय द हार्ड सब्सटेंस सीमेंटम दैट बाइंड द रूट फैमिली टू द गम्स एंड द जॉ बोन्स। तो जड़ सीमेंटम नामक एक पदार्थ से ढकी होती है जो जड़ को मसूड़ों की हड्डी से मजबूती से जोड़े रखती है। ईच टूथ हैज़ 3 लेयर्स। प्रत्येक दांतों की 3 परतें होती हैं। द आउट लेयर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द एनिमल। दांत के बाहरी परत को एनामिल कहते हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। सो यह हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। द पार्ट्स बिलो द एनामेल इज द डेंटिन। एनामेल के नीचे का भाग जो होता है उसे हम कहते हैं डेंटिल। ये डेंटिल कहलाता है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, इनसाइड द टूथ, दांत के अंदर, इन द सेंटर, केंद्र में, इज द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ कॉल्ड इज पल्प कैविटी। दांत के अंदर केंद्र में दांत का नरम भाग होता है जिसे हम पल्प कैविटी कहते हैं। It has blood vessels and nerves in it. Blood vessels carry blood that enrich in nutrients and oxygen to the tooth. The nerves send and receive message from the brain. यानी कि इसमें रक्तवाहिकाएं और नसें होती हैं। रक्तवाहिकाएं पोषक तत्वों और ऑक्सीजन से भरपूर पोषक से भरपूर रक्त को दांत तक पहुंचाती है। नसें मस्तिष्क से संदेश प्राप्त करती है और भेजती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को फुल वॉच करें, पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।